सभी लोगों का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण अपडेट में। दोस्तों, आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट है तो ये उत्तराखंड की जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है तो उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अन्य अपडेट हैं तो उनको भी देखने वाले हैं। तो चाहे आप लोग उत्तराखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी के एग्ज़ाम की तैयारी, तो इन सभी में आपके करंट के जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड आपके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। तो अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगाजन का 6वां संस्करण 2025 में इन देशों के मध्य आयोजित हुआ है। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत और जापान के मध्य ये 6वां संस्करण हुआ है 2025 में। इससे पहले 2024 का जो 5वां संस्करण हुआ है ये हुआ है राजस्थान में, तो इसको भी नोट कर लीजिए। 2024 में आपका जो 5वां संस्करण है राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट इसके बारे में अन्य डिटेल देख लीजिए। तो जो आपका महत्वपूर्ण अपडेट है, भारत और जापान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगाजन, तो इसका 6वां संस्करण 24 फरवरी को जापान की ईस्ट फ्यूजी प्रशिक्षण क्षेत्र में शुरू किया गया है। तो ये जो सैन्य अभ्यास चलेगा आपका 9 मार्च तक आपका ये चलने वाला है। इसके अलावा जो इसमें हुआ है तो ये आपका भारत में हुआ है, भारत में राजस्थान में किया गया है। 5वां जो संस्करण हुआ है 2024 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये दिया गया है, पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान किसे दिया गया है। तो ये पहला साहित्य भूषण सम्मान है, तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष पंत। तो इनको पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है। तो जो सुभाष पंत हैं तो ये आपके कथाकार हैं, तो इनको पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया है। अब इसके बारे में अन्य डिटेल देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो उत्तराखंड भाषा संस्थान ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान 2024 की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें जो सुभाष पंत हैं कथाकार, तो इनको पहला उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। तो ये आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके अलावा अन्य जो डिटेल दी गई है ये आप लोग देख लीजिए, कौन कौन से पुरस्कार अन्य दिए गए हैं तो उनको भी देख लीजिए। इसमें आपका जो उत्तराखंड भाषा संस्थान है तो वर्ष 2024 के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान की जो सूची है वो जारी कर दी गई है। तो इसमें जो कथाकार सुभाष पंत हैं तो इनको ये पहला साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। अब इनकी क्या क्या कृतियां हैं तो उनको भी देख लीजिए एक बार। तो इनके द्वारा एक रात का फासला, छोटा हुआ आदमी, एक का पहाड़ा, पहाड़ चोर, मुन्नीबाई की प्रार्थना, पहाड़ की सुबह, सुबह का भूला, सिंगिंग बेल, 21वीं सदी की एक दिलचस्प दौड़, तो ये इनकी कृतियां हैं। तो इनको भी देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जो आपका यूके ट्रिपल एससी का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है तो वो बदल दिया गया है। तो अब आप लोगों को डीप पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो अन्य पुरस्कार हैं तो उनको भी देख लीजिए। इसमें आपका उत्तराखंड नारी बंधन सम्मान के तहत गौरव पंत शिवानी सम्मान, तो ये दिया गया है श्यामा खान को। इसके अलावा बाल साहित्य लेखन के लिए मंगलेश डबराल सम्मान, तो ये दिया गया है सतीश डिमरी को। नेक्स्ट है उत्तराखंड नवोदित साहित्य उदीयमान सम्मान के तहत जो गिरीश तिवारी गिरधा पुरस्कार है तो ये दिया जाएगा पवनेश ठकुराठी, और जो विद्यासागर नोटियाल पुरस्कार है तो ये दिया जाएगा अनूप सिंह रावत को। नेक्स्ट जो पुरस्कार है तो ये आपका साहित्यिक पत्र पत्रिका लेखन सम्मान के तहत जो भैरादत्त धूलिया सम्मान है तो ये जो दिया जाएगा हलंत पत्रिका को। तो ये इम्पोर्टेंट आपके पुरस्कार हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो इसमें आपका उत्कृष्ट साहित्य सम्मान
हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पंत सम्मान, तो ये दिया जाएगा डॉक्टर दिनेश पाठक को। अब जो डॉक्टर दिनेश पाठक है, इनके द्वारा क्या क्या लिखा गया है, तो पाठक के द्वारा पहाड़ कथा, एक नदी थी वहाँ रात के बाद, इन दिनों वे उदास हैं, नस्ल, नाव न बांधो ऐसी ठोर हवा है, तो इनकी ये सारी रचनाएं हैं। अब इसके अलावा जो उर्दू में दिया गया है, तो उन्वान चिश्ती सम्मान, तो ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सागिर अशरफ को। नेक्स्ट है यहाँ पे जो गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्यकार, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि जो यूके SSSC है, तो इसके द्वारा गढ़वाली और कुमाऊनी, तो इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसमें से आप लोग देख लीजिए जो गढ़वाली और कुमाऊनी साहित्यकार है, तो इसमें जो साहित्य में दीर्घकालीन सेवा के लिए जो कुमाऊनी पंथ सम्मान है, तो ये दिया गया है गोपाल दत्त भट्ट को। अब इनके द्वारा क्या क्या पुस्तकें लिखी गई हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। तो इसमें गिनी आखर, धरती पीड़, हिटनेर वो, हिटेन रो, फिर आल फागुन, तो ये इनकी पुस्तक हैं, ये इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट जो गढ़वाली साहित्य है, तो इसमें दीर्घकालीन सेवा के लिए जो आपका भजन सिंह सम्मान है, तो ये दिया गया है कुलानंद घनसाला को। अब इनके द्वारा क्या क्या रचनाएं की गई हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। इसमें आपका रामलीला, हुणत्याल डाली, रंगछोड़, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा अन्य भी यहाँ पे रचनाएं दी गई हैं, और जो यहाँ पे गोविंद चातक सम्मान है, तो इसको भी देख लीजिए। इसको जो गोविंद चातक सम्मान है, ये सुनीता चौहान को दिया गया है, और इनके द्वारा क्या क्या यहाँ पे कृति लिखी गई हैं, तो इनके द्वारा सुनेरी चलकुड़ी, आईना, पहाड़ के उस पार, अलबेली, चमेली, तो ये इनकी रचनाएं हैं। तो इसके अलावा अन्य भी यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। तो जो ये पेज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डीप पढ़ लीजिए, यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो अगले जो एग्ज़ाम हैं आपके, उनमें आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है सारे पॉइंट, यहाँ से आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा, तो ये इम्पोर्टेंट आपका हो सकता है, उत्तराखंड की बाकली भवन निर्माण शैली का संबंध। तो इसका जो संबंध है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, बी तथा सी दोनों से। तो जो आपकी बाकली भवन निर्माण शैली है, तो इसका जो विकास किया है चंद और कत्यूर राजाओं के द्वारा किया गया है। तो बेसिकली जो पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें ये भवन निर्माण की शैली का विकास किया गया है चंद और कत्यूर राजाओं ने। अब ये चर्चा में क्यों है, तो इसको देख लीजिए। तो पहली बार जो बाकली शैली है, तो इसका जो विकास किया गया है कत्यूर और चंद राजाओं के द्वारा इसका विकास किया गया है। अब ये जो चर्चाओं में है, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में पहली बार बाकली शैली के जो आवास हैं, तो उनको बनाने के लिए सरकार के द्वारा 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो जो आपकी नई आवास नीति है, तो उसके तहत बाकली शैली के भवनों के प्रोत्साहन के लिए ये प्रावधान किया गया है। इसके बारे में अन्य डिटेल भी दी गई है। तो जो बाकली शैली आवासीय परियोजना है, तो इसमें न्यूनतम 10 आवास होना जरूरी है। इसके अलावा जो ये आवास होंगे, उनकी अधिकतम जो ऊंचाई होगी 7.5 मीटर होगी। तो ये आपकी पर्वतीय क्षेत्रों में ये आपके बनाए जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग अन्य जो जानकारी है उनको भी देख लीजिए। तो एग्जाम में आपका किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है आपकी जो बाकली शैली है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए किससे ये संबंधित है, इसका विकास किन राजाओं के द्वारा किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। तो ये 2025 में किनको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तोहिन कांत पांडे को नया अध्यक्ष बनाया जाएगा। इससे पहले जो सेबी के अध्यक्ष थे वो आपकी माधुरी बोज, तो ये इससे पहले थी। अब जो नए अध्यक्ष होंगे वो आपके तोहिन कांत पांडे, तो इनको 1 मार्च 2025 के बाद बनाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा अन्य जानकारी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो जो आपका केंद्र सरकार है, तो उसके द्वारा भारतीय प्रतिभूति
और प्रीमियम बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं तुहिन कांत पांडे। अब जो ये सेबी है तो इसके द्वारा जो शेयर मार्केट है तो इस पर नियंत्रण किया जाता है। तो जो आपके नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे, तो इनको नया अध्यक्ष इस बार बनाया जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 1 मार्च जो 2025 है, तो जो वर्तमान में है माधुरीपुरी भोज, तो इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुहिन कांत पांडे को अध्यक्ष बनाया जाएगा और इनका जो कार्यकाल रहेगा अगले 3 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहेगा। अब इससे रिलेटेड जो सेबी है तो सेबी की जो स्थापना की जाती है तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बच सकता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा सेबी की स्थापना, ये कुछ एग्जामों में पूछा जा चुका है तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसका जो मुख्यालय है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा जो सेबी है तो इसको वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। तो इन तीनों पॉइंटों को नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं।